हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप सो आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप खुश रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और हंसते रहें। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके अकेलेपन के कारण आपने क्या क्या सहा है और अब आपको आगे क्या करना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपके पास पहुंचेगी आपसे रेजोनेट होगी माय डियर। हम देख लेते हैं आपके अकेलेपन के कारण आपने क्या कुछ सहा है, आपने डर के मारे क्या कुछ सहा है, हम ये देख लेते हैं। और आगे प्रभु यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रही हैं, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अपनी प्रेजेंस करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए जिससे आप इस एनर्जी से जुड़ सके माय डियर। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, आपके पास जब भी कोई ऑप्शन आया और आपने अकेलेपन के कारण, अपने अकेलेपन के कारण कभी आपने अपने लिए पक्ष नहीं रखा। आप हमेशा दूसरों की सोचते रहे और इस दूसरे की सोचने के चक्कर में आपने आपका सब कुछ खो दिया। आपने कभी उस चीज़ को नहीं देखना चाहा जो चीज़ आपके लिए थी। आपने हमेशा उस पक्ष का चुनाव किया है। यहाँ पे साफ साफ क्लियर समझ में आ रहा है, जो पक्ष कभी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, इस पक्ष ने कभी आपका साथ नहीं दिया, फिर भी आप इस पक्ष के लिए खड़े रहे, सिर्फ इसलिए कि आप कहीं अकेले ना पड़ जाएं। आपने अपने अकेलेपन के चक्कर में हमेशा उन लोगों का साथ दिया जिन लोगों ने आपका हमेशा फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे क्लियरली निकल के आ रहा है कि आपका इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है और अभी तक भी आपका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि कहीं आप अकेले ना रह जाएं। इसीलिए आप इन लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप इनके लिए पैसे के लिए कहीं की व्यवस्था पे व्यवस्था किए जा रहे हैं। आप सिर्फ किस बात के डर से कि आप अकेले ना रह जाएं। आपकी जितनी ताकत नहीं है, आप उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप उससे ज़्यादा पेंटिकल गेन कर रहे हैं कि आप इन लोगों को खुश कर सकें। तो क्या माय डियर ये खुश होते हैं आपसे? क्या आप इनके लिए कर रहे हैं? क्या इस चीज़ में सेटिस्फाई हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर खुद से जान पाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। शायद इसलिए ये रीडिंग आज मुझे करनी पड़ रही है, क्योंकि ईश्वर आपसे कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि अकेलेपन के डर से इतना मत कर दीजिए किसी को कि आप आपका अस्तित्व यहाँ पे भूल जाएं। कितना डरेंगे आप और कितना करेंगे आप इनके लिए, क्योंकि आप दिन रात इनके लिए मेहनत किए जा रहे हैं। देखिए, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं माय डियर इन लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ना आप सो रहे हैं टाइम से, ना आप कोई काम टाइम टू टाइम यहाँ पे कर पा रहे हैं, सिर्फ किस बात की वजह से कि आप कहीं अकेले ना रह जाएं। माय डियर, इतना मत कीजिए कि करने के चक्कर में आप आपका सब कुछ खो दें। ये व्यक्ति जिनके लिए आप कर रहे हैं ये भी हाथ से चले जाएं और प्लस में आपका अस्तित्व भी हाथ से चला जाए। आप एक बार जीवन में अवश्य रिस्क लें जब आपको लगे। यदि आपको ये व्यक्ति जिस प्रकार आप इनके लिए कर रहे हैं, यदि ये व्यक्ति आपके लिए सामने से कर रहे हैं तो इनके साथ आपका रहना उचित है। यदि सिर्फ आप ही इनके लिए किए जा रहे हैं, जो कि ये कार्ड्स बता रहे हैं कि सिर्फ आप ही इनके लिए किए जा रहे हैं, ये व्यक्ति आपके लिए नहीं कर रहे हैं। और ये व्यक्ति यदि आपके लिए नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़रा थम जाइए। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि क्या सिर्फ ये रिश्ता आपका है? क्या ये सिर्फ आपने जोड़ा है? क्या सामने वाले का कोई फ़र्ज नहीं है जो ये करें? तो इस अकेलेपन के चक्कर में आप ऐसा मत कीजिए कि आप वास्तविकता में अकेले रह जाएं। इस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
सभी के लिए पेंटिकल्स बिल्कुल इकट्ठे कीजिए, बट अपने लिए भी कुछ चीज़ें आप इस प्रकार की खड़ी कीजिए कि आपके जीवन में भी आगे चल के इतनी ग्रोथ हो कि आप अकेले खड़े होने की यहाँ पे हिम्मत कर सकें। आप ये पेंटिकल्स दूसरों के लिए कीजिए, बट अपने लिए भी कुछ सोर्स ऐसे बनाइए कि एक टाइम के बाद यदि ये व्यक्ति आपको छोड़कर जाते हैं या आपके जीवन से जाते हैं, तो आपके पास भी सरवाइव करने के लिए, आपके पास जीवन जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए आपके पास भी आपका कुछ हो। क्योंकि ये कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अकेले रहने के चक्कर में आपने जीवन की सारी खुशियाँ यहाँ पे दांव पे लगा दी, क्योंकि आप यूनिवर्स के ब्लेस्ड बच्चे हैं। क्योंकि कार्ड निकल के आया है द स्टार का, और द स्टार का कार्ड बताता है कि आप यूनिवर्स के ब्लेस्ड बच्चे हैं। जब आप लड़ नहीं पा रहे तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि माय डियर चाइल्ड, यू आर माय चाइल्ड, आप मेरे बेटे हो या आप मेरी बेटी हो, अपने लिए एक्शन लीजिए। क्योंकि दोस्तों, हम किसी के लिए कितना ही कर लें, हम कभी किसी को उतना खुश नहीं कर सकते जितना वो चाहता है। तो द स्टार का कार्ड बताता है कि आप एक स्टार की तरह हैं। आप आपकी साइन से दुनिया को आप प्रकाशित कर सकते हैं, बट आपको भी इस प्रकाश की ज़रूरत है। तो आप इस अकेलेपन से लड़ने की वजह से ऐसा ना हो कि एक समय के बाद ना ये लोग आपके पास रहें और ना आपके पास कुछ ऐसी चीज़ रहे कि जिसे आप अपना कह सके। इसीलिए अपने लिए एक्शन लीजिए माय डियर, और इस अकेलेपन को अपनी ताकत बनाइए। इससे डरिए मत। जो आपका होगा वो एनी हाउ सिचुएशन आपकी तरफ रहेगा, कुछ भी हो जाए। और जो आपका नहीं है वो छोटी सी भी प्रॉब्लम में आपका साथ छोड़कर यहाँ पे चला जाएगा। अब हम आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकालेंगे कि इस टाइम आपको क्या करना है। आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है, तो इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। जैसे ही आपके जीवन में जस्टिस आएगा, जो आपने पेंटिकल्स के लिए काम किया है, जो आपने अपने लिए काम किया है, और यूनिवर्स जो आपको देंगे उसकी कोई थाह नहीं रहेगी माय डियर। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट गाइडेंस के साथ। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।